नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे और कैमरामैन विजय पंडित ने पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़े वो राज खोज निकाले हैं जिन्हें शायद ही आज से पहले आपने कभी देखा भी होगा। आज आपको मोदी की वो चाय की दुकान दिखाएंगे जिसका नंबर T13 है। आज वो चश्मदीद बोलेंगे जिन्होंने मोदी को चाय बेचते भी देखा है और जिनके सामने युवा नरेंद्र की सबसे अद्भुत तपस्या आरंभ हुई थी, जिसने मोदी को देश का सबसे चहेता प्रधानमंत्री बना दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। सवा सौ करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान बहुत गहरा हिंदुस्तान है, बहुत ऊंचा हिंदुस्तान है। देश के सच्चे सपूत, विश्व के रसूखदार लीडर और जनता के सम्मानित प्रधानमंत्री। वो नाम जो इतिहास में अंकित हो चुका है। जिसकी दहाड़ से पाकिस्तान कांपता है। आतंकवादियों के सरगना पर ये तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई, जिसके दुलार से हर गरीब आनंदित होता है, जो आज की तारीख में सर्वमान्य भी है और सर्वशक्तिमान भी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के स्वर्णिम काल का गवाह तो हर हिंदुस्तानी है, लेकिन क्या आपने मोदी के बचपन की वो गलियां देखी हैं जहां एक छोटा सा बच्चा कलम की जगह हाथ में केतली थामे चाय बेचा करता था? चाय चाय जिसकी मां अंधेरे में चूल्हे पर खाना बनाती थी, जो कई भाई बहनों के साथ एक कमरे में गुजारा करता था, जो शरारत भी करना जानता था और लाइब्रेरी में किताबों के बीच डूबा भी रहता था। तब गुजरात के वडनगर को कहां पता था कि उसके गर्भ में हिंदुस्तान का भविष्य पल रहा है। जिस वडनगर में मोदी जीवन का ककहरा सीख रहे थे, उस वडनगर के सारे अध्याय ही मोदी पर आकर समाप्त हो रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष आपको मोदी की जिंदगी के उस अनदेखे सफर पर ले जाएगा जिसका साक्षी आज से पहले सिर्फ समय था। आज से तकरीबन 2 दशक पहले अगर आप भारत के नक्शे में गुजरात के मेहसाणा जिले के इस वडनगर की तहसील को ढूंढने की कोशिश करते तो संभावना थी कि आपके हाथ निराशा लगती, लेकिन वडनगर में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने वडनगर से चलकर अपने सफर की शुरुआत की और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 15 सालों तक बतौर मुख्यमंत्री राज किया और आप भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका जन्म इसी वडनगर में हुआ और इसी वडनगर में उनके बचपन का ज्यादातर हिस्सा बीता। ये शुरुआती दिनों की बात है जब कभी प्रधानमंत्री अपना परिचय वडनगर के नाम से दिया करते थे, लेकिन आज पूरे वडनगर और पूरे गुजरात की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ट्रेन की सीटी बजते ही चाय की गर्म केतली थामे सामान्य कदकाठी का 5-7 साल का एक लड़का वडनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दौड़ता था। पिता दामोदर दास चाय बनाते थे और बेटा नरेंद्र गरम गरम चाय यात्रियों को बेचता था। पिता बेटे की ये जोड़ी मिलकर पूरे घर का खर्च चलाती थी। यही बेटा 5 दशक बाद देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन चाय की वो महक अभी भी भारतीय राजनीति का स्वाद बनी हुई है। मोदी चाय बेचते थे या नहीं, इसको लेकर बहुत से विवाद भी हुए। विरोधियों ने निशाना भी साधा, पर कोई वडनगर स्टेशन तक नहीं गया। अगर गया होता तो वो जरूर देख पाता जो TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर कैद हुआ है।
मोदी के पिता की चाय की दुकान आज भी स्टेशन पर मौजूद है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और प्रमाण आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में वडनगर का रेलवे स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अब हम आपको वो जगह और वो रेलवे स्टेशन का वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जो उनके दिल के बेहद करीब है। इस वक्त जर्जर और टूटी फूटी हालत में रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद आप वो चाय की स्टॉल देख रहे हैं जो कभी उनके पिता दामोदर दास मोदी के नाम पर आवंटित थी और इसी दुकान पर उनके पिता नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज के प्रधानमंत्री हैं दामोदर दास मोदी जी, वो इसी दुकान पर चाय बेचा करते थे। पिता का जो दुकान है उसका नंबर यहां पर आज भी आवंटित है और आप देखेंगे कि दुकान नंबर T13 के नाम से ये इस रेलवे स्टेशन का सबसे खास स्थान है और इसी दुकान के चलते इस पूरे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। लेकिन कायाकल्प के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पूरे रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर बेहद बदल जाए, लेकिन इस दुकान जो ओरिजिनल हालत में था और जब उस वक्त जब नरेंद्र मोदी के पिता यहां चाय की दुकान लगाते थे और इसी चाय की दुकान पर जब बचपन में वो छोटे थे, पढ़ाई से और खेलकूद से फुर्सत पाते थे, तो इसी चाय की दुकान पर पिता का हाथ बटाने जब वो आया करते थे तो उसके ओरिजिनल रूप रंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और पूरे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के बाद भी आपको ये स्टॉल उसी हालत में नजर आएगा जैसी हालत में हुआ करता था। चाय का स्टॉल T13 ये वही स्थान है जहां दामोदर दास मोदी इसके अंदर इन्हीं टेबल्स पे इसी दुकानों पर चाय, मठरी, तमाम चीजें बेचा करते थे और इसी पिता की दुकान पर नरेंद्र मोदी उस वक्त जब फुर्सत पाते थे तो आते थे, न सिर्फ पिता का हाथ बटाते थे बल्कि अपने छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे कप और चाय की केतली लेकर रेलवे स्टेशन की इन्हीं पटरियों पर खड़ी ट्रेनों में चाय चाय कहकर बेचा करते थे। मोदी के पिता की कैंटीन मिल गई। कैंटीन का नाम भी पता चल गया, T13। ये वो पता था जहां मोदी ने चाय बेची। कैंटीन जर्जर है पर हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। कैंटीन के पास ही वो साक्षी भी मिल गया जिसने मोदी को चाय बेचते देखा है। ये हैं रब्बानी साहब। मोदी को बचपन से जानते हैं। कॉलेज में नरेंद्र भाई के जूनियर भी थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कभी आपने सहपाठी होने के नाते कभी उन्हें देखा है? हमने तो क्योंकि हमारे ये क्लासमेट थे बराबर, तो जब इधर हम निकलते थे तो वो तारंगा अहमदाबाद जब ट्रेन निकलती थी सुबह में तो दो हाथ में किटली लेके वो ट्रेन में चलते थे और सभी वो यात्रियों को चाय देते थे। वो हमने रूबरू भी देखा है। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, मैं अच्छा, आप किस स्कूल में पढ़ते थे, वो कहाँ पढ़ते थे? मैं MK स्कूल में उमता पढ़ता था और वो BN स्कूल में पढ़ते थे। मगर जब ये कॉलेज में आए ना तो कॉलेज में मैं उनके साथ था। वो मेरे से 3 साल आगे थे और मैं 3 साल पीछे था। तो ये SY में थे। रब्बानी ने जो बताया उसे आपने ध्यान से सुना होगा। मोदी ने चाय बेचकर बचपन गुजारा, ये प्रमाणित हो चुका है। मोदी इसी चाय की दुकान का जिक्र करते हैं तो अक्सर भावुक हो जाते हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। इंसानों की गवाही तो आपने सुनी, पर अब आपको प्लेटफॉर्म, वो पटरियां, वो स्टेशन दिखाते हैं जिसने हर उस पल को जिया है जब यहां छोटे से मोदी तोतली आवाज में चाय चाय चिल्लाते भागा करते थे। अब आप वडनगर रेलवे स्टेशन के अंदर का वो हिस्सा देख रहे हैं जिसका कायाकल्प किया गया है और इस कायाकल्प को देखने के बाद आपको यहां हुए बदलाव साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरों से इस रेलवे स्टेशन का इंस्टॉल किया गया है, साथ ही लाल और सफेद पत्थरों से इसकी नक्काशी, यहां पर टॉयलेट्स, वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है और जो छोटी लाइन थी उसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया गया है ताकि ना सिर्फ ये गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से सीधे जुड़ सके बल्कि देश के तमाम राज्यों को जाने वाली ट्रेनें वडनगर से होकर गुजरे, ना सिर्फ होकर गुजरे बल्कि यहां पर उनका स्टॉपेज भी करने की कोशिश की गई है ताकि लोग वडनगर को जान सके और वडनगर के लोगों को एक बड़ी सहूलियत देते हुए देश के किसी भी राज्य में जाने के लिए ट्रेन उनके गृह जनपद, उनके गृह तहसील के, उनके अपने रेलवे स्टेशन से उनको मिल सके। वडनगर स्टेशन की किस्मत में 4 चांद लग गए हैं। वडनगर स्टेशन के पास ही मोदी का घर था। वो स्कूल से वापस आने के बाद सीधे अपने पिता के पास पहुंच जाते थे और चाय बेचने का काम शुरू हो जाता था। तब वडनगर का स्टेशन छोटा था, यहां कुछ ही ट्रेनें रुका करती थीं।
चाय की दुकान नंबर T13 ने मोदी को दुनियादारी का पहला सबक सिखाया। वडनगर स्टेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर छोटे कदमों से भागते भागते मोदी ऐसा दौड़े कि पूरी दुनिया पीछे छूट गई। वडनगर रेलवे स्टेशन का ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की स्टॉल हुआ करती थी। इस पूरे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तो कर दिया गया, लेकिन इस चाय की स्टॉल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि वक्त के साथ साथ ये चाय की स्टॉल थोड़ी जर्जर हो गई है, लेकिन आज भी रेलवे स्टेशन पर ये उसी हालत में मौजूद है। ये वही की चाय की स्टॉल है जहां पर दामोदर दास मोदी अपनी चाय की दुकान लगाया करते थे और इसी चाय की दुकान पर छोटे छोटे हाथों में चाय की केतलियां लेकर, कप लेकर, इन्हीं ट्रेनों की पटरियों पर खड़े जो लोकल ट्रेन होती हैं उनकी खिड़कियों के आगे आज के प्रधानमंत्री और तब के नरेंद्र चाय चाय कहकर चाय बेचा करते थे। यहाँ के लोग, यहाँ की पटरियां, यहाँ के रेलवे स्टेशन और ये चाय का स्टॉल आज भी इस बात की गवाही देता है कि आज के प्रधानमंत्री ने कैसे अपने बचपन के दिनों में गरीबी से जूझते हुए अपने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा था। मोदी के पास बचपन से बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग थी। अगर कोई यात्री पैसे देने में आनाकानी करता तो मोदी वैसे ही अल्टीमेटम देते थे जैसे आज देश के दुश्मनों को देते हैं। आदमी तो मेंटली पावरफुल था। मैं तो थोड़ा डिप्रेशन में आता था, वो कोई बात करेगा डिप्रेशन में नहीं आते थे। यात्रियों को चाय देते थे, पर कोई वो धाक धमकी वाला वो चाय नहीं दे, पैसा नहीं दे तो वो बोलते कि मेहनत का पैसा मांगता हूँ, तो धमकी नहीं देने का, चाय का पैसा तो देना ही पड़ेगा, कोई मेहनत का पैसा मांगता हूँ। ऐसा डेयरिंग वाले थे। जैसे अभी पाकिस्तान को बोलते हैं ना, वही डेयरिंग, वो धंधे में भी डेयरिंग रहते हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? वडनगर स्टेशन से TV9 भारतवर्ष की टीम आगे बढ़ी तो शर्मिष्ठा झील दिखाई दी। बरसात के मौसम में पानी से लबालब भरी ये झील मोदी के बचपन से जुड़ती है। मोदी के अनछुए अध्याय का जीता जागता प्रमाण है। मोदी अपने दोस्तों के साथ अक्सर यहाँ नहाने आते थे। एक दिन झील में मोदी का सामना घड़ियाल से हो गया। मोदी ने घड़ियाल के बच्चे को उठा लिया और घर की ओर बढ़ गए। इस वक्त मैं वडनगर की शर्मिष्ठा झील के मुहाने पर खड़ा हूं। यहां से इस झील की भव्यता देखते बनती है। यूं तो इस झील का इतिहास कई सौ साल पुराना है, लेकिन एक और खासियत जो इस झील की बताई जाती है वो ये है कि ये झील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस घर से बेहद करीब है जहां उनका जन्म हुआ, उस घर से बेहद करीब है जहां उनका पालन पोषण हुआ, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के बचपन का जो वक्त है वो इस झील के इर्द गिर्द ही बीता था। उनके परिवार, उनके पड़ोसी, उनके दोस्तों का दावा है कि इसी झील के किनारे वो सुबह और शाम का वक्त गुजारा करते थे। पीएम को तैरने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए जब भी वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आते थे इस झील में डुबकी जरूर लगाते थे। अब जब वो प्रधानमंत्री बने, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो इस झील के कायाकल्प का बाकायदा उन्होंने इंतजाम किया। और इस वक्त अब आप इस झील की तस्वीरें देखिए, साफ सफाई के साथ साथ इसकी भव्यता को कैसे निखारा गया है। इस झील के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है और इसके साथ ही एक रैंप भी तैयार किया गया है ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आए वो इस रैंप के जरिए इस पूरे झील का चक्कर लगा सके। साथ ही इस झील के एक तट पे के किनारे बाकायदा एक बेहतरीन वॉच टावर बनाया गया है जिससे आप पूरे वडनगर का जायजा ले सकते हैं। और इस वॉच टावर की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस झील का कई बार कायाकल्प कराया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां पर कई ऐसे काम कराए गए जिसके जरिए उन्होंने ये कोशिश की गई है कि न सिर्फ वडनगर बल्कि शर्मिष्ठा झील का जो पर्यटक महत्व समझे और पर्यटकों के लिहाज से इसकी भव्यता को निखारने और संवारने का भी बहुत हद तक कोशिश की गई है और उस कोशिश में वो कामयाब होते भी नजर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग के आलीशान प्रांगण में रहते हैं। जब वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो 7 स्टार होटलों में रुकते हैं, पर उस घर को देखना बहुत जरूरी है जहां से नरेंद्र नाम का अंकुर फूटा था। उस घर को तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम महसाणा की पतली गलियों से गुजरती है।
किलोमीटर चलने के बाद मोदी के अतीत का सबसे पहला पन्ना मिल चुका है। 17 सितंबर 1950 को उमस भरी गर्मी थी और इसी दिन मां हीराबेन की गोद में नरेंद्र की पहली किलकारी गूंजी थी। महसाणा के इसी घर में मोदी का जन्म हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पिछले 7 साल से काबिज नरेंद्र मोदी के बारे में ये ज्यादातर लोग जानते हैं कि उनका बचपन बेहद गरीबी और आर्थिक कमजोरी में गुजरा। उनके माता पिता शुरुआत दौर में वडनगर के दरबार रोड स्थित इन्हीं गलियों और ऐसे ही मकानों में रहा करते थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी समेत उनके 6 भाई बहनों का जन्म भी यहीं पर हुआ। यहीं उनका बचपन बीता और आज भी उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो वडनगर के इन्हीं गलियों में इन्हीं मकानों में रहते हैं। इसी में एक मकान ऐसा भी है जहां पर प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। अब हम आपको वो मकान दिखाने जा रहे हैं। जन्म उनका एक दूसरे मकान में हुआ था और पालन पोषण यानी कुछ साल के जब वो हो गए तो इसी गली के सामने वाली गली में उनके माता पिता शिफ्ट हो गए। अब आप उस मकान की तस्वीरें देखिए जहां पर उनकी मां ने उनको जन्म दिया था। ये वो मकान है जहां शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी के माता पिता रहते थे और इसी मकान में रहते हुए नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। यहीं पर उनके और 4 भाई और 1 बहन का जन्म हुआ और यहीं पर शुरुआत में उनका पालन पोषण हुआ। उसके बाद सामने वाली इस गली में स्थित एक मकान में उनका परिवार शिफ्ट हो गया, लेकिन आज भी ये घर ऐसे ही बरकरार है। हालांकि घर की स्थिति देख लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं है कि घर को बहुत शानदार तरीके से बना दिया गया या मेमोरियल तरीके से बनाया गया, लेकिन ये जरूर है कि आज भी ये घर उसी हालात में मौजूद है जिस हालात में उनके माता पिता इस घर में रहा करते थे, जिस हालात में रहते हुए नरेंद्र मोदी का इस घर में जन्म हुआ। और आज भी लोग गर्व से ये बताते हैं कि हम उस गली में रहते हैं जहां पर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। महसाणा की ये गली मुश्किल से 10 फीट चौड़ी होगी, पर इस पतली सी गली में मोदी की हजारों यादें बिखरी हुई हैं। 30 साल तक मोदी का परिवार इस छोटे से घर में रहा और फिर दूसरे घर में चला गया जो सिर्फ कहने के लिए नया था। उस घर को खोजने निकले तो मोदी के चचेरे भाई और बचपन के दोस्त श्यामल दास घर के बाहर आसन जमाए मिल गए। श्यामल दास मोदी की उस चौकड़ी का हिस्सा थे जो महसाणा के मोहल्ले में धूम मचाती थी। फिर मोदी की मां हीराबेन ने ही श्यामल दास को पाला पोसा, उन्हें मां का प्यार दिया। मां क्या है बचपन में ऑफ हो गई थी, 1.5 साल का छोड़ के, उसकी मम्मी ने हमको बड़ा किया है। मोदी बचपन में बोलते थे कि जब वो बड़े होंगे तो उनके पीछे गाड़ियां घूमेंगी। श्यामल दास को वो बात आज भी याद है। सच ही बोलते थे मोदी। गाड़ियों का काफिला उनके भाई की परछाई बन चुका है। श्यामल दास के मुताबिक मोदी तो कृष्ण हो गए हैं, वो सुदामा रह गए, ऐसा सुदामा जिसे मोदी कभी नहीं भूले। जब पूरी दुनिया मोदी को मोदी जी या प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करती है तो श्यामल दास जैसे चंद लोग ही बचे हैं जो मोदी को प्यार से तू कहकर बुलाते हैं। मोदी जरा भी नहीं बदले, वो आज भी वडनगर में बसते हैं। उन्हें आज भी बचपन की हर परेशानी लम्हा दर लम्हा याद है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना मजदूरी कर रहा। अफसोस की बात यह है कि मोदी के बचपन के 7 दोस्तों में सिर्फ 2 ही बचे हैं, एक मोदी और दूसरे श्यामल दास। बाकी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। श्यामल दास के पर्स में मोदी की फोटो हमेशा मौजूद रहती है। वो हमारी टीम को उस जगह पर लेकर गए जहां मोदी का परिवार पुराना घर छोड़कर रहने के लिए आया था। अब मैं दरबार रोड स्थित उस मकान की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जहां नरेंद्र मोदी का अपने भाई बहन माता पिता के साथ बचपन बीता। जिस घर में वो पैदा हुए, परिवार की थोड़ी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, उसके बाद उसी गली से बगल में दूसरी गली में ये वो मकान है जिस मकान को उनके परिवार ने खरीदा और लगभग 15 सालों तक परिवार यहां पर रहा। उसके बाद जब उनके भाई बहन और वो बड़े हुए, जब पिता का हाथ बटाना शुरू हुआ, परिवार की आर्थिक हालत को भाई बहनों ने संभालना शुरू किया। उसके बाद परिवार गांधीनगर और अहमदाबाद शिफ्ट कर गया और बाद में नरेंद्र मोदी की मां ने यह मकान, अब जो परिवार यहां पर रह रहा है, उसको बेच दिया।
आज भी नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के किस्से कहानियां इन गलियों में तैरते रहते हैं और बेहद ही गर्व से उनके पड़ोसी ये बताते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के पड़ोसी हैं। और जो किस्से और कहानियां उनके बचपन के हैं वो यहां आने के बाद हर कोई सुनाने के लिए व्याकुल रहता है, हर कोई ये बताने की कोशिश करता है कि हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हमने उनका बचपन देखा है और वो हमें पहचानते हैं। इस घर से कुछ ही दूरी पर मोदी का पहला स्कूल भी है। इसे इस गली का प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है और इसे बालक शाला कही जाती है, कुमार बाल शाला जिसे कहा जाता है। और उसमें फिलहाल अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। शुरुआती शिक्षा जो प्रधानमंत्री को मिली वो इसी दरबार रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिली, इसलिए यह विद्यालय उनके लिए बेहद खास है और इस बात को यहां की सरकार भी समझती है। यह बिल्डिंग थोड़ी जर्जर हो गई थी, इसलिए पिछले 3 सालों से यहां पर पठन पाठन का काम बंद था, लेकिन अब दोबारा से यह कोशिश की जा रही है कि इसको रेनोवेट किया जाए, ये ध्यान रखते हुए कि इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। यहाँ के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो इस वक्त रेनोवेशन का काम देख रहे हैं और वो कितना गौरव महसूस करते हैं उस विद्यालय में पढ़ाना जहां देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिक शिक्षा हुई हो। शरद जी, आपके लिए कितना खास है ये विद्यालय? जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व ने अभ्यास किया हो और उस स्कूल में पहले शिक्षक के तौर पर और फिर बाद में मुख्य शिक्षक के तौर पर काम करना एक बहुत ही गौरव की बात है। और इससे ऐसा लग रहा है कि इस स्कूल में हमारे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उनको भी मैं प्रेरणा दे सकूँ कि हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी जो अभूतपूर्व है उनके लिए उनके जैसे बने। जब आप बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं तो क्या ये बताते हैं कि आप उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा हासिल की थी, प्राथमिक शिक्षा मिली थी, तो बच्चे क्या बोलते हैं, कितना गौरवशाली पल उनके लिए होता है? बच्चे तो बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जब भी वो टीवी पे न्यूज़ पे जब देखते हैं तो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि जी ये देखिए मम्मी पापा, ये नरेंद्र मोदी जी जहाँ पढ़े वहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मोदी के सीनियर बलदेव भाई से मिली। बलदेव भाई को आज भी याद है कि मोदी हर काम में तेज थे। कोई भी प्रवृत्ति होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट होते थे और वो यहाँ से वो कुश्ती तैरने का तालाब में वो उसका जॉब अच्छा था। वडनगर तो बदल गया। यहाँ का स्टेशन, यहाँ की गलियां, यहाँ के घर, यहाँ का चौराहा, यहाँ की झील कुछ भी 50 साल पहले जैसा नहीं है। मगर जो नहीं बदला वो है वडनगर का बेटा। तो प्राइम मिनिस्टर की जन्मभूमि जारी है। मोदी की चाय की दुकान तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको वो लाइब्रेरी दिखाते हैं जहां मोदी का विवेकानंद से पहला परिचय हुआ था। पीएम मोदी का वो मोहल्ला देखिए जहां उनका बचपन बीता है और आज कैसी है प्रधानमंत्री की जन्मभूमि। वडनगर में मोदी से जुड़ी हर याद हम आपके लिए समेट कर लाए। अड़ोस पड़ोस के मोदी जिस विषय पर बोलते हैं उसका ओर छोर दोनों उनकी पकड़ में रहता है। वो हर मुद्दे पर बोल सकते हैं, जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं। इसकी वजह भी वडनगर में छिपी हुई है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने वो लाइब्रेरी खोज निकाली जहां बालक नरेंद्र का परिचय पहली बार ज्ञान से हुआ था। अब हम वडनगर की उन गलियों में आ चुके हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में वो अपने दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी और शैतानियां किया करते थे। लेकिन इन सबके साथ इन गलियों से एक अध्याय और भी जुड़ा हुआ है, वो उनके पढ़ने लिखने के शौक से जुड़ा है। इसी गली में एक विद्यावर्धक नाम की लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी और उस लाइब्रेरी में अक्सर नरेंद्र मोदी पढ़ने के लिए आया करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लिहाजा किताबें खरीदने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इसलिए जब भी उन्हें लिखने और पढ़ने का शौक होता था या मन करता था, वो 1905 में बने इसी लाइब्रेरी में आ जाया करते थे और इसी लाइब्रेरी में अपने दोस्तों के साथ घंटों बैठकर वो किताबें पलटते रहा करते थे। इस लाइब्रेरी में बैठने वाले आज भी वो पुराने बुजुर्ग हैं जो उन पलों को देखते थे, उनको जानते हैं। वो क्या जानते हैं उन पलों के बारे में, कैसा था नरेंद्र मोदी का बचपन और कितने घंटे वो लाइब्रेरी में बिताते थे, कौन सी किताबें पढ़ते थे। ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं जिनसे पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। अब हम इस लाइब्रेरी के अंदर चलने की कोशिश करते हैं और अंदर बैठे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी के उस बचपन के बारे में जिसको सभी लोग जानना और पढ़ना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। टीकम भाई ने युवा नरेंद्र को घंटों किताबों में डूबे रहते देखा है। वो दैनिक पेपर रोज पढ़ते आते थे।
किताबों में भी युवा नरेंद्र को विवेकानंद को पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। दरअसल विवेकानंद का असली नाम भी नरेंद्र था, इसलिए मोदी उनके साथ खुद को जोड़ पाते थे। इसी लाइब्रेरी में विवेकानंद की किताबों ने मोदी को सींचा, उनके अंदर राष्ट्रवाद का बीज बोया। हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने का अवसर मिला है। 150 साल पूर्व समाज व्यवस्था कैसी रही होगी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बीच इस देश का जन मन कितना निराशा की बुरी अवस्था में डूबा हुआ होगा। दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे समय बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। मोदी जब सीएम बने तो अपनी पहली शिक्षिका को नहीं भूले। लाइब्रेरी के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी। लाइब्रेरी में ही नरोत्तम भाई मोदी से मुलाकात हुई। ये मोदी के साथ ही लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते थे। मोदी से उम्र में 16 साल बड़े थे, इसलिए मोदी प्यार से चाचा बुलाते थे। गुजरात के मुख्य प्रधान हुए, सब मानते थे क्या करेगा यार, तो नया है। तो नया ने ऐसा किया कि जूने सब भुला गए और इसका काम अभी रोशनी की तरह, सूर्य की तरफ चारे बाजू फैला रहा है। बहुत अच्छा काम किया। आज विश्व में उसका नंबर है पहला, दूसरा नहीं, पहला नंबर है। आज मोदी जहां से गुजरते हैं कारवां बन जाता है। उनको सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन वडनगर में एक जगह ऐसी भी है जहां मोदी सुनते थे और कोई और बोलता था। वो है मोदी का स्कूल। नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली, जिसके बाद उनके माता पिता ने आगे की शिक्षा देने के लिए उनका दाखिला दूसरे स्कूल में कराने का मन बनाया। जिसके बाद वडनगर में ही बीएन हाई स्कूल, जहां पर मैट्रिक तक की शिक्षा उनको मिलनी थी, वहां पर उनका दाखिला कराया गया और यहां आने के बाद उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई इसी स्कूल में पूरी की। इस स्कूल के छात्र हो या फिर इस स्कूल के शिक्षक हो, वो बेहद ही गर्व के साथ ये बताते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़ाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने शिक्षा हासिल की है। और छात्र बहुत गौरव के साथ ये कहते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी पढ़ा करते थे। एक ये दौर था कि जब नरेंद्र मोदी अपने नाम के साथ ये बताते थे कि मेरी शिक्षा उस स्कूल में हुई, और एक आज का दौर है जब ये पूरा स्कूल ये बताता है कि ये वो स्कूल है जहां पर नरेंद्र मोदी ने शिक्षा हासिल की थी। मोदी को पढ़ाने वाले प्रहलाद पटेल अब रिटायरमेंट के बाद आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें हर पल सुकून रहता है कि उनका सींचा पौधा अब वट वृक्ष बन गया है, जिसे देश ही नहीं दुनिया भी सलाम कर रही है। दूरण 9, 10, 11 तक मैंने नरेंद्र को गुजराती और संस्कृत पढ़ाया। और स्कूल की जो कार्यक्रम की यादी होती है, खास तौर पर वार्षिक एनुअल फंक्शन और एवरी वीक का कार्यक्रम जाहिर में, पब्लिक में, तो नरेंद्र मोदी प्रत्येक कार्यक्रम में एक्टिव ही रहता था। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। बहुत समय व्यतीत होने के बाद मिलने का अवसर प्राप्त किया तो उसने बोल दिया कि साहब मुझे पहचानते हो? तो पहले शुरुआत में तो मुझे एकदम याद नहीं आया, लेकिन बाद में क्या कि मैं आपका नरेंद्र, नरियो आप बोलते थे। ओहो, सब याद आ गया। तो आप क्या कह के नरेंद्र मोदी को बुलाते थे? नरेंद्र बोलते थे। लाड में नजदीक होता तो नरिया भी कहते थे। प्रहलाद सर के मुताबिक युवा नरेंद्र क्लास में सच बोलने से नहीं डरते थे। वो गंभीर भी थे और शरारती भी। प्रहलाद भाई के पढ़ाए कई लड़के आज ऊंचे पद पर हैं। वो भले ही अपने टीचर से मिलने ना आ पाए हों, लेकिन जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो प्रहलाद सर समेत अपने हर टीचर को सम्मानित किया था। वो किस्सा सुनाकर बुजुर्ग हो चुके प्रहलाद सर भावुक हो जाते हैं। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद की बड़ी कॉलेज में आयोजन किया। जब प्रथम गांधी नसीब गुजरात में हुए, तब आज तक कोई ने नहीं सोचा ऐसा गुरुओं का सम्मान करने की तमन्ना इसके मन में वर्षों से थी।
वैसे तो छात्र अपने गुरु के सम्मान में कविता लिखते हैं, लेकिन प्रहलाद सर ने तो अपने शिष्य के लिए कविता लिख डाली है। मोदी के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। स्वनाम धन्य श्री नरेंद्र मोदी को नगर के बारे में बोलता हूं। आया था महायुग प्रभाव अतीते अनर्थ के, अनर्थ का नाम से प्लेस का है, किंतु रूठा काल चक्र दफन हुआ सौभाग्य नगर का। जाग उठा पुण्य बाद में, दूर करके आलस युगों की, दिया पुत्र रत्न इस धरा ने वडनगर को। मोदी जब भी बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। इसकी जड़ भी वडनगर में छिपी हुई है। नरेंद्र मोदी का बचपन वडनगर की इन्हीं गलियों में बीता। इन्हीं गलियों में खेलते कूदते वो बड़े हुए और आज भी उनके बचपन के दोस्त इन्हीं गलियों में रहते हैं। वडनगर के कस्बे में हम मौजूद हैं और यहाँ इस कस्बे में हमें नरेंद्र मोदी के वो दोस्त मिले जिनसे उनकी दोस्ती लगभग 50 साल पुरानी थी। अब मोदी पर पूरे देश के विकास का जिम्मा है, लेकिन मोदी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोदी ने वडनगर में जमकर विकास किया। देखने में एयरपोर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन यह वडनगर का आधुनिक बस स्टैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही वडनगर को एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करना चाहते थे। इसकी नींव उन्होंने तब डाली जब पहली बार उन्होंने गुजरात की कमान संभाली और पहली बार जब मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से लेकर लगातार आज तक विकास के कार्य यहां पर चल रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यह वडनगर का बस स्टैंड है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस और बिल्कुल वो सुविधाएं जो आपको आमतौर पर एयरपोर्ट पे मिलती हैं, वो सुविधाएं आपको यहां पर नजर आएंगी। सबसे पहले अगर आप नजर डालेंगे, यहां पर बैठने की उपयुक्त व्यवस्था है। बैठे हुए यात्रियों के लिए पर्याप्त पंखे लगाए गए हैं, शौचालय की व्यवस्था, टिकट काउंटर की व्यवस्था, साथ ही साथ एक एलईडी स्क्रीन हर जगह आपको नजर आएगी जिसमें बसों के नंबर, आने जाने का वक्त, कितनी देर में वो यहां पहुंचेगी, उन तमाम जानकारियों को ये एलईडी स्क्रीन यहां पर यात्रियों से साझा करता है। इसके साथ ही जब यात्री यहां पर आए तो उनके खाने पीने के इंतजाम के लिए बाकायदा यहां पर चारों तरफ दुकानें बनाई गई हैं। जहां पर कई दुकानें हैं वहां पर वो कुछ खरीद भी सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही है वडनगर के लिए ये एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, और लगभग ये कोशिश अब साकार भी हो चुकी है। इसीलिए रोड हो, ट्रेन की सुविधा हो, फ्लाइट की सुविधा हो या फिर बसों की सुविधा हो, वो भी वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश की गई है। और उसका उदाहरण आपको वडनगर में आने के बाद, इस बस स्टैंड पे खड़े होने के बाद आपको वो नजर भी आने लगेगा। जैसे एयरपोर्ट पर फ्लाइट का स्टेटस एलईडी पर पता चल जाता है, वैसा ही सिस्टम वडनगर के बस स्टैंड की शोभा बढ़ा रहा है। मोदी के सत्ता में आने से पहले गुजरात में महिला कंडक्टर नहीं हुआ करती थी। मोदी ने पुरानी रीत बदल डाली। महिला सशक्तिकरण का एहसास वडनगर आने वाली बस से हो गया। मोदी के वडनगर में क्या नहीं है। कई बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज नहीं होता, लेकिन एक सपूत ने अपनी जन्मभूमि की दशा दिशा बदल कर रख दी। ये बुलंद इमारत एक मेडिकल कॉलेज की है। वडनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद ही कम उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद वडनगर को लेकर उनका लगाव, उनका जुड़ाव, उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर में वो कितने भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन वडनगर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि वडनगर में स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सुविधाओं से वडनगर को लैस करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, ये वडनगर में 600 बेड के उस मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वडनगर को सौगात में दी है। इस मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ वडनगर के लोगों का इलाज होता है, बल्कि मेहसाना और आसपास के जिलों के लोग भी अपना इलाज कराने वडनगर के इसी मेडिकल कॉलेज में आते हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वो कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वडनगर के लोगों के स्वास्थ्य बेहतर रहे, और इसी स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखते हुए बेहद ही अत्याधुनिक तमाम सुविधाओं से लैस इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है, जो वडनगर के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा दोनों करता है। मोदी सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। जहां दूसरे सोचना समाप्त करते हैं, मोदी वहां से सोचना आरंभ करते हैं। वडनगर का ये बेटा आज दुनिया का सरताज बना हुआ है, हिंदुस्तान के सिर का ताज बना हुआ है। मोदी जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, लेकिन वडनगर उनकी सांसों में बसा है। वो यहाँ के जर्रे जर्रे में बसे हैं।
वडनगर को अपने सबसे लायक बेटे पर गर्व है। विपिन चौबे, वडनगर, TV9 भारतवर्ष। तो देखा आपने वडनगर में कैसा विकास किया गया है। वैसे देश दुनिया से प्रधानमंत्री को बधाइयां मिल रही हैं और TV9 भारतवर्ष और पूरे परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, ऐसे ही जनसेवा में लगे रहें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।